बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रही थी। आपने कविता सुना भी और कविता देखा भी, और संदेश पर कविताओं के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से अपनी बेटी की आप विदाई करें। आंखों की बात कर रही थी आदरणीय, आंखों की बात शिव शरण बंधु जी ने भी किया, और ये आंखें ही है जो हमको यहाँ तक खींच लाई। हमारे आंखों का जो मौन संवाद है, इसमें पूरी सृष्टि समाहित है। तनिक किरकिरी के पड़े नैन होत बेचैन, तनिक किरकिरी के पड़े नैन होत बेचैन, वे नैना कैसे रहे जिन नैनों में नैन। अगर यहाँ तो प्रेजेंट कविता समझने वाले हैं, तनिक आचार्य जी, तनिक किरकिरी के पड़े नैन होत बेचैन, वे नैना कैसे रहे जिन नैनों में नैन। और नैन तुम्हारे तीन लोग से न्यारे लगते थे, घायल कर देते हैं फिर भी प्यारे लगते हैं। नैन तुम्हारे तीन लोग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं फिर भी प्यारे लगते हैं। और दरोगा जी, किसी ने लिखा कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, और जियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवत एक। और यार तुम्हारे आंखों में जाने कितनी गहराई है, ऐसा लगता है कि जैसे एक और मीराबाई है। यार हंसी गुदगुदी तो हो चुकी, कुछ कविता की पंक्तियां सुनिए, शब्दों की सार्थकता भी सिद्ध हो तब कवि सम्मेलन कि यार तुम्हारे आंखों में जाने कितनी गहराई है। ऐसा लगता है कि जैसे एक और मीराबाई। और यह चीज अगर गाजीपुर कहे के हो कि अरे अलमारी में धई दा, अरे अलमारी में धई दा, बलम अलमारी में धई दा, कि हई तू नौ नैना कटारी, अरे बलम अलमारी में धई दा। क्योंकि वो गाजी महान क्षेत्र है साहब। गाजीपुर आजमगढ़ के बारे में एक चीज मुझे और मालूम है, हमारा प्रदेश हो या देश हो, ये वर्दी, ये स्टार, ये सीमा, ये सरहद, मेरा दावा है कि 70% में आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया से ही चला करता है। मैं सलाम करता हूँ नरकंकाल भाई, विचित्रताओं का दौर है। कोई लंका की बात किया, किसी ने रावण की बात किया, मैं भी बात करूंगा दरोगा जी कि भीख मांगे जो अदाकारी से, भीख, चेयरमैन साहिबा सुनिए, भीख मांगे जो अदाकारी से, बच के रहना तुम उस भिखारी से। भीख बहुत हल्के में मत लीजिएगा पंक्तियां। भीख मांगे जो अदाकारी से, बच के रहना तुम उस भिखारी से, और आंख में घर बसा सोने का हिरन, फिर तो धोखा है ब्रह्मचारी से। आंख में घर बसा सोने का हिरन। और वकील की बात कह रहे थे ना, तो मुझे अग्निहोत्री साहब लखनऊ याद आने लगा कि औरत और वकील में अंतर नहीं विशेष। अगर कोई वकील साहब हो तो मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, जितनी दूरी पर है बराबर बनाए। वकील का मतलब वो वकील एक बार जहां कड़ गया फिर निकलने का ना। औरत और वकील में अंतर नहीं विशेष, और अति प्रसन्न तो होत हैं जस्टिस पाठक केस। और रंजना जी, इसको मैंने आगे बढ़ाया
ये उनका था, अब वाला हमारा है कि औरत और वकील में अंतर एक विशेष, उनके सुलझे केस हैं, इनके उलझे। और इसलिए कहता हूं कि समंदर की तली में रेत के टीले नहीं होते, कुछ ऐसे घाव हैं, रिश्ते हैं पर कीले नहीं होते, और भरोसा है तो इनको आस्तीनों में सदा पालो। कुछ ऐसे सांप होते हैं जो मैंने पूरी दुनिया के उल्टा लिखने का रंजना जी प्रयास किया। आपने केवल सुना होगा कि आस्तीनों में सांप, लेकिन अशोक बेशरम ने पहले कवि के रूप में इस बात को किसी कवि ने आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं लिखा। दरोगा जी सबने लिखा आस्तीनों में सांप। और मैंने जनसत्ता अखबार में एक बहुत बड़े रचनाकार का एडिटोरियल पढ़ा तो उसका भी शीर्षक था नहीं पालने चाहिए आस्तीन में सांप, और पढ़कर एक दिन चिंतन करता रहा और तब ये 4 पंक्तियां लिखा कि अगर भरोसा है, क्योंकि भरोसे से ही पत्थर में हनुमान जी हैं, बाकी कुछ अगर भरोसा है तब मैंने लिखा कि समंदर की तली में रेत के टीले नहीं होते, कुछ ऐसे घाव हैं, रिश्ते हैं पर कीले नहीं होते, और भरोसा है तो इनको आस्तीनों में सदा पालो। कुछ ऐसे सांप होते हैं जो चाहिए नहीं। कविता समानांतर रूप से चलती है, प्रत्यक्ष रूप से चलती है तो परोक्ष रूप से भी चलती है। आइए मैं एक अदद, हालांकि शेरो शायरी मैं भी करता हूं दरोगा जी, आइए एक और विशेष कार्यक्रम इसके पहले कि मैं अगले रचनाकार को माइक तक आमंत्रित करूं, वो भी आकर्षण होता है। और मैं चाहता हूं कि घायल का वो सीन जो पूरे भारतवर्ष में केवल किशनपुर के रामलीला मैदान में अपनी एक विशेष पहचान को लेकर जाना जाता है, मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा शांति का परिचय दें। हम सब घायल से भी मुखातिब होंगे और उसके बाद कविता का ये तारतम्य बराबर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।